नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ही लिव्स इन अ सोशल ग्रुप इन अ कम्युनिटीज़ एंड इन सोसाइटी। मैन क्या होता है? एक सोशल एनिमल होता है और वो एक सोशल ग्रुप में रहता है। और सोशल ग्रुप क्या होती है? कम्युनिटी में होती है, और कम्युनिटी जो होती है वो सोसाइटी में होती है। रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इज़ मोर फिलोसफिकल रेदर देन सोशोलॉजिकल बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द क्वेश्चन ऑफ वैल्यूज़। जो रिलेशन होती है इंडिविजुअल और सोसाइटी की, वो फिलोसफिकल होती है सोशोलॉजिकल से ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ होती है उनकी बात होती है। मैन डिपेंड ऑन सोसाइटी, और मैन जो क्या होता है वो सोसाइटी पर डिपेंड होता है। देयर आर टू थ्योरीज रिगार्डिंग द रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड द सोसाइटी एंड हाउ सोसाइटी केम इन बी। यहाँ पे दो थ्योरीज दी गई हैं जिसके द्वारा ये बताया गया है कि मैन और सोसाइटी का क्या रिलेशन है और सोसाइटी कैसे आई है। द थ्योरीज आर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड द ऑर्गेनिक थ्योरी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट द ओरिजिन ऑफ सोसाइटी। जो थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो सोसाइटी का ओरिजिन है। ऑल पीपल आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल टू फुलफिल द नीड्स। जो भी पीपल हैं वो फ्री हैं और इक्वल हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। सोसाइटी वॉज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिविजुअल। सोसाइटी ऐसे क्रिएट हुई है, ये एग्रीमेंट है एक इंडिविजुअल्स के बीच में। हमारे तीन सोशोलॉजिस्ट हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड जे रूसे। टॉक्ड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी एंड एक्सप्लेन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन लोगों ने सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया है और एक्सप्लेन किया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। Thomas Hobbes was of the opinion that society came into being as a means for the protection of men against the consequences of their own nature. अपने खुद की नेचर की वजह से मैन का प्रोटेक्शन करने के लिए ये सोसाइटी आई है, इसका उनका ये ओपिनियन था। मैन वॉज एन एनिमी टू एवरी अदर मैन। मैन जो होता है वो हर दूसरे इंसान का दुश्मन बन रहा है। फॉर लिविंग पीसफुली लाइफ men enter into the kind of social contract to ensure the security of their own life and property। फिर पीसफुल लाइफ जीने के लिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिससे कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी और अपनी सिक्योरिटी, अपनी लाइफ की और प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी को इंश्योर किया। देन दे डिसाइडेड टू सरेंडर देयर नेचुरल राइट्स इनटू द हैंड्स ऑफ अ वन और फ्यू अथॉरिटी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने नेचुरल राइट्स जो हैं वो एक अथॉरिटी को सरेंडर कर देंगे। जॉन लॉक बिलीव दैट मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर, मैन का स्टेट ऑफ नेचर जो है वो एन्जॉय करता है अपनी आइडियल लिबर्टी एंड फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, और सारे रूल्स और रेगुलेशन से फ्री रहता है। एन्जॉयबल तो है बट इनसिक्योर ड्यू टू लैक ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ नेचुरल राइट, लेकिन अपने इनसिक्योर रहता है अपनी नेचुरल राइट्स के लिए। एंड फिर वो लिमिटेड गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट, फिर वो अथॉरिटी को देता तो है लेकिन जो उसकी राइट्स रहती हैं वो उसी के पास रहती हैं, और जो सारी सवर्निटी होती हैं वो पीपल्स के पास होती है, गवर्नमेंट सिर्फ उसके लिए अकाउंटेबल होता है। जे रूसे ने क्या कहा? जे रूसे बिलीव दैट रूलर वॉज अ बाउंडेड बाय द जनरल विल ऑफ द पीपल। रूलर जो होते हैं वो लोगों के जनरल विल से बाउंडेड होना चाहिए, बट द नेसेसिटी ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन अपने खुद की प्रिजर्वेशन और प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए उनको भी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आना पड़ा। दे सरेंडर देयर राइट्स नॉट टू एन इंडिविजुअल बट टू द कम्युनिटी। उन्होंने अपनी राइट्स को एक इंडिविजुअल को नहीं सरेंडर करके बल्कि एक कम्युनिटी को सरेंडर किया। ऑल पावर ऑलवेज बिलोंग टू अ राइट्स ऑफ पीपल, एंड जितनी भी पावर्स है वो हमेशा लोगों के पास ही रहे। वो गवर्नमेंट क्रिएट भी कर सकते हैं और एज अगर उन्होंने उसको अनफॉलो नहीं किया तो वो उसे ओवरथ्रो भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक थ्योरी में क्या है? Herbert Spencer, an English sociologist, took Darwin theory and applied it on how society change and develop over time। हर्बर्ट स्पेंसर एक इंग्लिश सोशोलॉजिस्ट जिन्होंने डार्विन थ्योरी को अप्लाई किया कि सोसाइटी कैसे चेंज होती है और टाइम टू टाइम कैसे उसका डेवलपमेंट होता है। एज सोशोलॉजिस्ट स्पेंसर डिड नॉट फील द नीड टू करेक्ट और इम्प्रूव सोसाइटी। एक सोशोलॉजिस्ट के तौर पे स्पेंसर को ये नहीं उन्होंने फील किया कि सोसाइटी को करेक्ट या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका ये बिलीव था कि जो सोसाइटी है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती है। स्पेंसर टुक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी को चुना एंड ही सेड दैट सोसाइटी वुड स्टार्ट आउट सिंपल एंड देन मूव ऑन टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कि सोसाइटी एक सिंपल से स्टार्ट होती है एंड कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करती है। ही फाउंड सिमिलैरिटीज बिटवीन एनिमल ऑर्गेनिज्म एंड सोसाइटी इन दैट दे बोथ हैड थ्री मेन सिस्टम।
उन्होंने सिमिलैरिटीज़ फाउंड की एनिमल ऑर्गेनिज्म में और सोसाइटी में, जिसमें कि मेन 3 सिस्टम्स होते हैं: रेगुलेटिंग सिस्टम इन ऑर्गेनिज्म एंड सस्टेनिंग या मैकेनिक सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम. The regulative system is an organism in animal that would be CNS, जो central nervous system. In society, it a government that regulates everything. तो जैसे कि एनिमल में CNS सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो उसे पूरा कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, वैसे सोसाइटी में गवर्नमेंट होती है इन सब चीज़ों के लिए. नेक्स्ट है सस्टेनिंग सिस्टम या मेंटेनेंस सिस्टम. फॉर एनिमल इट इज़ गिविंग एंड रिसीविंग. एनिमल के लिए क्या होता है? गिविंग एंड रिसीविंग फूड, ये होता है उनका सस्टेनिंग सिस्टम या मेंटेनेंस सिस्टम. और सोसाइटी का क्या होता है? इंडस्ट्रियल, जॉब्स, मनी एंड इकोनॉमी. डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम क्या हो गया? इन एनिमल दिस वुड बी वेन्स एंड आर्टरीज. एनिमल्स में तो वो वेन्स और आर्टरीज हो सकती हैं, बट सोसाइटी में इट वुड बी रोड, जो होते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन होंगे, एंड इंटरनेट एवरीथिंग इन विच इंफॉर्मेशन, गुड्स एंड सर्विस आर एक्सप्लेन. इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होंगी एंड गुड्स एंड सर्विसेज. एंड देन देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. अब हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप. इंडिविजुअल इज़ हैविंग अ लाइफ ऑफ हिज ओन. एक इंडिविजुअल की खुद की लाइफ होती है. इंडिविजुअल इज़ अ पार्ट ऑफ मेंबर ऑफ ग्रुप. इंडिविजुअल क्या होता है? एक मेंबर होता है ग्रुप का. एन आइसोलेटेड इंडिविजुअल विल नॉट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी. लेकिन एक आइसोलेटेड इंडिविजुअल यानी एक अलग इंसान जो सोसाइटी से कट है, उसे हम सोसाइटी, वो इंडिविजुअल में एग्जिस्ट नहीं होगा सोसाइटी में. सोसाइटी नॉट ओनली कंट्रोल आवर मूवमेंट बट शेप आवर आइडेंटिटी, आवर थाट्स एंड आवर इमोशन. सोसाइटी जो होती है वो सिर्फ हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं करती है, बल्कि वो हमारी आइडेंटिटी, हमारे थॉट्स और हमारे इमोशन को भी शेप करती है. द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी बिकम द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस. जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता है वो हमारी खुद की कॉन्शियसनेस का भी स्ट्रक्चर बन जाता है. वी नीड सोसाइटी इन ऑर्डर टू बिकम पर्सन. हमें पर्सन बनने के लिए, हमें इंसान बनने के लिए सोसाइटी की ज़रूरत होती है. एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक टू हिमसेल्फ. हर इंडिविजुअल क्या होता है? वो खुद के एक यूनिक होता है और उसकी एक खुद की सोसाइटी होती है. नॉट ओनली एवरी सोसाइटी हैज़ अ हिस्ट्री. सिर्फ एक सोसाइटी की खुद की हिस्ट्री नहीं होती है, बल्कि एक इंडिविजुअल होता है, उसकी भी खुद की हिस्ट्री, उसका भी खुद का इतिहास होता है. डिफरेंट इंडिविजुअल में रिएक्ट टू द सेम स्टिमुलाई इन द डिफरेंट वे बिकॉज ऑफ देयर इंडिविजुअलिटी. हर इंसान जो होता है, हर एक इंडिविजुअल जो होता है, वो सेम स्टिमुलाई पे अलग अलग, एक इंसान जो होता है वो सेम स्टिमुलाई पे कोई अलग टाइप का रिएक्शन देगा, दूसरा जो अलग टाइम पे. तो हर इंडिविजुअल जो होता है वो अलग अलग एक सेम टाइप के स्टिमुलाई पे अलग अलग टाइप का बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि वो उसकी खुद की इंडिविजुअलिटी है, उसका व्यक्तित्व है. द इंडिविजुअलिटी इज़ अ गिफ्ट ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी का गिफ्ट है इंडिविजुअलिटी, बट इंडिविजुअल्स बिकम इंडिविजुअल ओनली इन द सोसाइटी. लेकिन जो व्यक्ति है वो व्यक्ति तभी बनेगा जब वो सोसाइटी में होता है.